हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे अपने न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है यूज ऑफ विल बी और शैल बी। आज हम सीखेंगे अपने विल बी और शैल बी का यूज। तो आइए देखते हैं हम कि विल बी का यूज और शैल बी का यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में होगा, होगी, होंगे आदि शब्द आते हैं और इनसे पहले कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है, कोई नाउन या एडजेक्टिव होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें विल बी तथा शैल बी का प्रयोग करते हैं। उसमें विल बी तथा शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ रूल्स देखिए, जैसे सिंगुलर, जैसे सब्जेक्ट अगर आई है या वी है, सब्जेक्ट अगर आपका आई है या वी है, तो हम शैल वी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल वी का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, यू, दे या कोई नाम है, तो हम विल वी का प्रयोग करेंगे। तो हम विल वी का प्रयोग करेंगे। और इन सेंटेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो का यूज करते हैं। कल की अंग्रेजी टुमारो का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से अपने सेंटेंस को बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मीन्स होता है काम करने वाला व्यक्ति। सब्जेक्ट का मीन्स क्या है? काम करने वाला व्यक्ति। उसके बाद हमें विल और शैल को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। विल और शैल का यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हम लोग लगाएंगे नाउन, जो दिया जाएगा नाउन होगा तो नाउन लिखेंगे। एडजेक्टिव दिया जाएगा तो हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है आकाश एक अच्छा बालक होगा। आकाश एक अच्छा बालक होगा, तो कैसे बनाएंगे? तो आकाश, सबसे पहले सब्जेक्ट आकाश होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर आई सब्जेक्ट है और वी सब्जेक्ट है, तब ही हम लगाएंगे शैल वी। अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसके साथ लगाएंगे विल वी का यूज करेंगे। विल वी का यूज करेंगे। आगे एक अच्छा बालक। एक अच्छा बालक, ए गुड बॉय। ए गुड बॉय। इस तरीके से हम अपने फर्स्ट सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। सेकंड देखते हैं। मैं भूखा हूंगा, तो आई मीन्स मैं। अभी मैंने क्या बताया, अगर आई सब्जेक्ट आ रहा है तो आप लगाएंगे किसका? शैल का यूज करेंगे। तो आई शैल वी। आई शैल वी। भूखा की हंग्री हो जाएगी। भूखा की हंग्री हो जाएगी, तो आई शैल बी हंग्री। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। वह कल बीमार होगी। वह कल बीमार होगी। अब देखो, वह एक लड़की है तो लड़की के लिए हम लगाते हैं वह की स्पेलिंग सी। तो सी, सी के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? विल वी। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? बीमार। तो बीमार क्या हो जाएगी? इल। बीमार की इल हो जाएगी। उसके बाद कल की स्पेलिंग मैंने अभी आपको बताई थी सेंटेंस में। कल की स्पेलिंग टुमारो का यूज करेंगे। तो क्या लगाएंगे? टुमारो। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हम पक्के मित्र होंगे। हम पक्के मित्र होंगे। कैसे बनाएंगे? हम के लिए वी, और मैंने आपको बताया था अगर आई आ रहा है या वी आ रहा है तो हम लोग लगाएंगे शैल वी। तो शैल वी लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे पक्के मित्र। पक्के मित्र की स्पेलिंग हो जाएगी पक्के की क्लोज, और मित्र की फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। इस तरीके से मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह एक लंबा आदमी होगा। तो कैसे बनाएंगे? वह के लिए एक लंबा आदमी होगा, मतलब लड़का होगा, तो सी लगाएंगे। इसमें हम इसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे।
सी लड़की के लिए होता है और ही लड़के के लिए होता है। और ही के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, विल बी, एक लंबा आदमी, तो ए लंबा की विग, आदमी की मैन। तो इस तरीके से हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम सीखेंगे अपने निगेटिव सेंटेंस को, अपने निगेटिव सेंटेंस को। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है हमारा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हमें ध्यान क्या देना है, विल नॉट बी का यूज करना है, शैल नॉट बी का यूज करना है। ये ध्यान रखना है, नॉट आने पर हम लोग विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नाउन लगेगा और एडजेक्टिव जो होगा नाउन या एडजेक्टिव का हम यूज करेंगे। जैसे वह प्रसन्न नहीं होगा, तो वह के लिए ही विल नॉट बी, क्या लगाएंगे, विल नॉट बी का यूज करेंगे नहीं वाले सेंटेंस में। उसके बाद प्रसन्न की हैप्पी, ही विल नॉट बी हैप्पी। हम प्यासे नहीं होंगे, तो हम वी, और वी के लिए शैल नॉट बी, तो वी शैल नॉट बी, तो नहीं के लिए हम लोग लगाएंगे शैल नॉट बी। प्यासे की थर्स्टी, प्यासे थर्स्टी। अगला, यह एक कुर्सी नहीं होगी, तो वह यह दिस विल नॉट बी अ चेयर, अ चेयर, दिस विल नॉट बी अ चेयर। नेक्स्ट, तुम निर्धन नहीं होगे, तो यू विल नॉट बी, तो विल नॉट बी लगाएंगे, निर्धन की पुअर। नेक्स्ट, मैं के लिए क्या लगाएंगे, शैल नॉट बी, शैल नॉट बी लगाएंगे। उसके बाद धनी की क्या हो जाएगी, रिच। इस तरीके से हम अपने निगेटिव सेंटेंस का यूजेस सीखते हैं। इस तरीके से हमारे निगेटिव सेंटेंस बनते, बहुत ही सिंपल तरीके से बनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि विल और बी के बीच में आपको नॉट लगाना है, शैल बी के बीच में आपको नॉट लगाना है, आसानी से आपके निगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट, हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस सीखेंगे जिनमें क्या शब्द शुरू में होगा। पहले हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जिनमें प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में होगा। ऐसे क्वेश्चंस को आज हम सीखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप सेंटेंस या यस नो टाइप्स, मतलब ऐसे प्रश्न जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकें, ऐसे प्रश्न जिसका आंसर आप यस या नो में दें। जैसे किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको विल और सेल का यूज करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको विल या सेल लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट, फिर वी और नाउन और प्रोनाउन, नाउन या एडजेक्टिव जो दिया जाएगा आपको वो लगा देना है। किस तरीके से बनाएंगे, देखो इन सेंटेंस में क्या वर्ड की अंग्रेजी जो है वो नहीं लगती है। इन सेंटेंस में हम लोग क्या वर्ड की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, तो सिर्फ इसमें क्या के स्थान पे हम लोग विल या सेल का यूज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो क्या से यहां से हट जाएगा, मैं के लिए हम लोग लगाते हैं सेल, तो यहां आ जाएगा सेल आई, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग बी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होगा, बी का यूज होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो उसके बाद वहां, वहां मतलब देयर। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बना देते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, वह नाराज होगा या वह नाराज होगा, तो वह के लिए हम लोग लगाते हैं विल। तो सबसे पहले आपका विल हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा ही, और उसके ही के बाद हम लोग लगा देंगे वी, और वी के बाद नाराज की हो जाएगी एंग्री, एंग्री लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या हम मीटिंग में होंगे, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग हम के लिए क्या लगाते हैं, सेल, सेल
वी का यूज करेंगे और सर वी इन मीटिंग, इन द मीटिंग, इस तरीके से हम अपने सेंटेंस का कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह एक वकील होगा, तो वह के लिए हम लोग लगाते हैं ही, और ही से पहले हम लोग लगाएंगे क्या, विल का यूज करेंगे। ही विल ही बी ए वकील, मतलब ए लॉयर। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को भी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, क्या की स्पेलिंग नहीं लगेगी, तुम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, विल। तो शुरुआत में विल आ जाएगा, विल यू बी ए मंत्री, तो ए मंत्री की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मिनिस्टर, मंत्री के लिए मिनिस्टर। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को कंप्लीट, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको आंसर देना पड़े। क्या देना पड़े, आंसर। जैसे मैंने बोला तुम कौन हो, तो आप इसका क्या आंसर देंगे। तो इसी तरीके से हम देखेंगे आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो दिया होगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस के बाद विल या शैल का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और वी और लगाएंगे, नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा वे गरीब क्यों होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, वे गरीब क्यों होंगे। दूसरा, आप कल कहाँ होगे, तो कहाँ दिया गया क्वेश्चन वर्ड, तुम्हारी साइकिल कहाँ होगी, तो ये भी दिया क्वेश्चन वर्ड। अंगूर खट्टे कैसे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन वर्ड दिया है। लड़कियां सुंदर क्यों होंगी, ये भी क्वेश्चन वर्ड। तो हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्यू की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, वाई। वाई के लिए हम लोग वे लगाएंगे, वे की स्पेलिंग होती है दे, और दे से पहले हम लोग क्या लिखेंगे, विल, और उसके बाद विल के बाद लगाएंगे हम लोग वे की स्पेलिंग दे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बी, और गरीब की क्या हो जाएगी, वो। इस तरीके से अपने सेंटेंस को आसानी से बना लेंगे। अगले सेंटेंस को देखेंगे, कहाँ, कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, और आपके लिए हम लोग लगाएंगे विल, और विल यू, और कल की बची, कल की क्या होती है, टुमारो, कल की स्पेलिंग टुमारो, क्या लगाएंगे हम लोग, टुमारो का यूज करेंगे। अंत में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना है। तुम्हारी साइकिल कहाँ होगी, तो कहाँ के लिए भी हम लोग स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे वेयर, और तुम्हारी साइकिल के लिए क्या लगाते हैं, विल, और योर साइकिल, तो विल योर साइकिल की बी आई सी वाई सी एल ई बाइसिकल बी, और कुछ है नहीं तो आगे क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के अपने बात को एंड कर। आगे देखते हैं, ठीक, अंगूर खट्टे कैसे होंगे, कैसे की होती है स्पेलिंग हाउ, और भाव के लिए क्या लगाएंगे, अंगूर विल, और अंगूर की ग्रेप्स, ग्रेप्स। आगे बी का यूज करेंगे, और खट्टे की क्या हो जाएगी, इस तरीके से तो आसानी से बनाएंगे। लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। आगे लिखा लड़कियां सुंदर क्यों होंगी, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, वाई, वाई के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, विल, उसके बाद लड़कियों की तरह गर्ल्स, उसके बाद हम लगाएंगे वी, और सुंदर क्या हो जाएगी, और लास्ट में आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आसानी से बना लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को वीडियो आपको लाइक करें और